तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा विश्व की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट झील देखो, विक्टोरिया झील, जिसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लिखे, तो आपने उनको भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये आगे की अफ्रीका महाद्वीप की क्या है, सबसे बड़ी झील है। और दूसरा पॉइंट ये आगे की ये झील मीठे पानी वाली झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है ये। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कि झील के साथ जो जो सीमा लगती है जिन जिन देशों की, तो वो है केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ से रिमेंबर रखना है आप लोगों ने। देन थर्ड पॉइंट यहाँ से आ जाता है, विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है। ठीक है, पॉइंट याद रखना है कि विक्टोरिया झील से श्वेत नील जो वो निकलती है, जो सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर ब्लू नील से मिलती है और ये नील नदी कहलाती है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन की जो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, तो कौन सी निकलती, श्वेत नील निकलती है, और इसे ही नील नदी के नाम से जाना जाता है, जो राजधानी खार्तूम में आकर ब्लू नील से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विषुवत रेखा विक्टोरिया झील के ऊपर से गुजरती है। जो विषुवत रेखा है ना, वो विक्टोरिया झील के ऊपर से गुजरती है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट झील में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे झील है एल्बर्ट और एडवर्ड झील। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप पर है, बस इतना ही याद रखना है आप लोगों ने। देन नेक्स्ट आ जाता है ताना झील। तो ताना झील भी अफ्रीका महाद्वीप में है और ये यहाँ से ब्लू नील निकलती है। ठीक है, एक ब्लू नील मैंने पीछे विक्टोरिया से बताई और एक कहाँ से निकलती, ताना झील से। ओके, देन बात करते हैं टागानिका झील। ठीक है, टागानिका झील तो ये झील भी कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में, और विश्व की दूसरी सबसे व गहरी व लंबी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी वो क्या है, लंबी झील है। तो पूछ सकते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी व लंबी झील कौन सी है, तो टागानिका झील है, और इसकी लेंथ जो कितनी है, 660 किलोमीटर है। और ये झील जो वो ताज़े मीठे पानी की झील है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। और इसके साथ 4 देशों की सीमा लगती है, जो कौन से हैं, जानिया, कांगो, बरूडी और जाबिया। ये पॉइंट भी आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं हम एशिया की सबसे बड़ी झील। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है, और ये खारे पानी की झील है। याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है, और ये खारे पानी की झील है। इसका कुछ हिस्सा एशिया और कुछ कहाँ पे है, यूरोप में। तो जो 2 जगह इसका हिस्सा है, एशिया और यूरोप में, ये भी पॉइंट आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में बोल्गा और यूराल नदियाँ बहती है। जो कैस्पियन सागर है ना, उसके उत्तरी भाग में बोल्गा और 2 नदियाँ बहती है, बोल्गा और यूराल। ये भी पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। और यहाँ से 5 देशों की सीमा लगती है, तो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान, और साथ में आ जाएगा रूस। ठीक है, इन 5 देशों की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर के साथ जो वो लगती है। नेक्स्ट झील की बात कर लेते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। तो सबने पढ़ रखा होगा, जो कहाँ पे आपकी रूस में है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, और कहाँ पे है, वो रूस में है। ये विश्व की सबसे प्राचीन झील है। ये पॉइंट भी आपने यहाँ से नोट डाउन रखना है कि विश्व की सबसे प्राचीन झील कौन सी, तो बैकाल झील बोला जाएगा। ठीक है, और इसके अन्य नाम भी है। तो नाम कौन से, पवित्र सागर भी बोला जाता है और पर्ल ऑफ साइबेरिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। तो रूस की मैंने कुछ अन्य झीलें लिखी जो है लागो झील और ओमेगा झील। ये पॉइंट भी यहाँ से आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे विश्व की सबसे लवणीय झील। लवणीय मतलब खारे पानी की झील। ठीक है, मैंने लिख दिए यहाँ पे, स्लैश कर लेना। विश्व की सबसे लवणीय झील और खारे पानी की झील कौन सी है, बान झील है। ठीक है, और ये तुर्की यूरेशिया में है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन इसके पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है, और ये कैसी है, मीठे पानी की झील है। ये पॉइंट याद रखना कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो पता होना चाहिए कौन सी, सुपीरियर झील है, और ये कैसी है, ये मीठे पानी की झील है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी यही है, कौन सी, सुपीरियर झील। नेक्स्ट पॉइंट, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है सू नहर। ठीक है, तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कौन जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है,
उत्तरी अमेरिका में स्थित मीठे ताजे पानी वाली झीलों को क्या कहा जाता है? फिंगर लेक के रूप से जाना जाता है। तो मैंने क्या बोला कि उत्तरी अमेरिका में स्थित मीठे ताजे पानी वाली झीलों को क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? फिंगर लेक से जाना जाता है। और ये झीलें कौन कौन सी है? तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, कौन कौन सी झीलें हैं। तो यहाँ पे देखो, ओटोरियो झील है, इरी झील है, ह्यूरोन झील है, मिशिगन झील है, सुपीरियर झील है। ये आपने पॉइंट्स याद रखने, ये 5 झीलें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये झीलें याद रखनी है और ये सभी की सभी कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित मीठे ताजे पानी वाली झील को फिंगर लेक कहा जाता है, ठीक है। और ये फिंगर लेक में कितनी झीलें आती? 5। तो इन सभी के नाम आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ग्रेट बियर है, ठीक है, याद रखना है। कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ग्रेट बियर है। और यहाँ अन्य झीलें जो वो ग्रेट स्लैब झील और रेडियल झील है। मैंने 2 इसकी झीलें लिख रखी हैं, यहाँ की अन्य झीलें लिख रखी हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ग्रेट बियर है। देन नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आर्थर झील है, ठीक है, आर्थर झील है। ये पॉइंट आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो नौकागम्य क्या बोला जाएगा? जहाँ पे नौकाएं चलती है, ठीक है, लिखा भी है मैंने नीचे पॉइंट, यहाँ पर पानी के जहाज और नौकाएं चलती है। तो मतलब विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है, ठीक है, यहाँ पे का नहीं आएगा, ठीक है, टिटिकाका झील है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, जहाँ पे नौकाएं और जहाज चलते हैं। और ये झील दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। तो कहाँ पे है झील? ये अमेरिका के पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट रखना है, वो पॉइंट के नोट रखना है कि वैसे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ओजस डेल है, ओजस डेल सलाडो है, जो कि कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। और इसकी गहराई कितनी? 10 मीटर है। परंतु मैंने नौकागम्य की बोली सबसे ऊंची झील, मैंने नौकागम्य बोली, तो यहाँ पे नौकागम्य का मतलब क्या है कि पानी के जहाज और नौकाएं चलती है, बट इसमें नहीं चलती हैं, ठीक है। जब नौकागम्य पूछा जाएगा तो टिटिकाका झील देना है सबसे ऊंची। और वैसे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? अर्जेंटीना है, और जिसकी गहराई कितनी? 10 मीटर है, परंतु इसमें नौका नहीं चलती है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें आपने वो नहीं करना है, ठीक है, इसमें वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई आप लोगों ने विश्व की ऊंची पूछी तो, है ना, इन दोनों में से कोई एक अद लिख दी, ठीक है। तो नौकागम्य की बात की जाएगी तो ये लिखनी है, और देन वैसे पूछा जाएगा तो अर्जेंटीना लिखनी है, ठीक है, जो है कहाँ पे, जो ऊंची झील ओजस डेल सलाडो, जो कि कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लादोगा झील है, ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लादोगा झील है। और ये कैसी है? मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये पॉइंट भी यहाँ से आपने क्या करना है? नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे नीची झील, मतलब नीची झील मतलब समुद्र तल से नीचे, कौन सी है? वो मृत सागर है, ठीक है, नीची झील। और ये समुद्र तल से कितनी? 418 मीटर काम नीचे है, ठीक है, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। तो विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? 418 मीटर है, जिसकी गहराई, और ये मृत सागर इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। तो कहाँ पे है ये मृत सागर? कहाँ पे है? इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे झीलों की वाटिका या झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है, जहाँ पे कितनी झीलें हैं? 1,87,888 झीलें हैं भाई, ठीक है। तो झीलों की वाटिका या झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, याद रखना। और इनकी झीलें भी याद रखनी है, ठीक है। झीलें तो नहीं पूछी जाएंगी कितनी, बट ये याद रखने की कहाँ पे है ये झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्मिया झील और दराई ए नामक झील कहाँ पे हैं? ये दोनों उर्मिया और दराई ए नामक झील कहाँ पे हैं? ये है ईरान में, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ताबू झील। ताबू झील है आपकी इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद है ताउपो झील। ताउपो झील कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मानसरोवर झील। तो ये है तिब्बत का पठार, ठीक है। और यहाँ से सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है। कौन कौन सी? सिंधु सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहाँ से क्या होती है? निकलती है, ठीक है, मानसरोवर झील से। देन नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं टोनेल सैप झील। तो ये कहाँ पे? कंबोडिया में है, ठीक है, याद रखना है। टोनेल सैप झील कहाँ पे? आपकी कंबोडिया में है। और यहाँ का पॉइंट है कि मेकांग नदी इस झील से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? मेकांग नदी इस झील से होकर क्या करती है? गुजरती है, ठीक है। देन नेक्स्ट 2-3 पॉइंट बचते हैं आपके कि मरकेवो झील। मरकेवो झील कहाँ पे है?
वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये पॉइंट आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। और ये पॉइंट भी यहाँ से नोट डाउन करना है कि इस झील से तेल एवं पेट्रोलियम, ये झील जो वो तेल और पेट्रोलियम के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो पूछ सकते हैं कि विश्व की कौन सी ऐसी झील है जो तेल एवं पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी है, मरकैबो झील। ठीक है, नेक्स्ट है लोपनोर झील। तो लोपनोर झील कहाँ पे है, चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट है जिनेवा झील। तो जिनेवा झील कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये थी कुछ छोटी सी वीडियो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।